अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट को खत्म कर दिया है, अरे इससे दुनिया के अंदर अब त्राही त्राही मचने वाली है। आप विश्वास नहीं करोगे कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप सोच रहे होगे ना कि ईरान ने कतर के ऊपर मिसाइल दागी और एलएनजी प्लांट खत्म हो गया, तो इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई साहब, जो प्रभाव पड़ेगा वो प्रभाव आप और हम सह नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों किया ईरान ने ऐसा। यार आप देखो तो सही, यहां पर पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। असल में कतर में दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्लांट था। ईरानी मिसाइल का हमला हुआ वहां पर, और सऊदी अरब और यूएई भी आईआरजीसी निशाने पर हैं। क्योंकि हाल फिलहाल अब कह दिया जा चुका है कि सऊदी अरब और यूएई को आईआरजीसी अब डायरेक्ट निशाने पर लेगी। इसलिए क्योंकि अभी सऊदी अरब यूएई ने अमेरिका के साथ कुछ मीटिंग की थी और उसके बाद ये न्यूज़ आ गई। और अगर आपको विश्वास ना हो रहा तो आप कतर का हाल देख ही सकते हो। कतर ने जो एलएनजी प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा अपने यहाँ पर बना कर रखा था, कहाँ बना कर रखा था कतर में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसे खत्म कर दिया जा चुका है। देखो यार, ईरान अब केवल आपके अमेरिका को नहीं हराएगा, ये पूरी दुनिया को हराएगा। जानते हो कैसे? पूरे दुनिया के अंदर मंदी लाकर। मंदी जानते हो कैसे लाएगा? आप खुद सोच कर देखिए, अगर दुनिया के सारे ऐसे बड़े बड़े प्लांट वो खत्म कर दे तो भाई साहब क्या बचेगा दुनिया के अंदर। मिडिल ईस्ट में भाई साहब तेल की ना महामारी आ जाएगी, क्योंकि तेल बिक नहीं पा रहा और जो तेल है उसे भी जलाकर राख कर दिया जा रहा है। जो प्लांट मशीनें बनाई गई उसे तबाह कर दिया जा रहा है। और जानते हो ईरान ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? अभी तक तो बहाना मार रहा था ईरान की हम अमेरिका के जो बनाए हुए सैन्य अड्डे हैं, ईरान केवल उसी को ही मारकर गिरा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर रहा। ईरान ने भाई साहब कतर पर अटैक किया, उसके एलएनजी फैसिलिटी पर अटैक किया। ईरान का यह हमला एक जवाबी कार्रवाई है जिसको रूप में देखा जा रहा है। किस रूप में देखा जा रहा है, अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, क्योंकि यहां पर आपकी ईरान की भी गलती नहीं है, इजराइल की गलती है। जानते हो ईरान ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? अभी तक ईरान केवल और केवल ना मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहा था, जो अमेरिका के मिलिट्री बेस बनाए गए थे कतर के अंदर, बहरीन के अंदर, इराक, इजराइल के अंदर, वहां सब अटैक कर रहा था। लेकिन अब आपका ईरान और एक कदम आगे बढ़ चुका है कि जो जो तेल के अड्डे बनाए गए हैं ना उसको खत्म कर रहा है, जो जो गैस के अड्डे बनाए गए हैं उसको खत्म कर रहा है। अरे आप देखिए तो सही, ईरान ने भाई साहब गल्फ की जो एनर्जी साइट्स हैं उस पर अटैक किया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। बुधवार की रात को ईरान ने खाड़ी देश पर जो एनर्जी ठिकाने थे उसको निशाना बनाते हुए कई जगह भीषण हमले किए हैं। हमले में दुनिया का सबसे बड़ा जो एलएनजी साइट है उसको खत्म करने की कोशिश की है। कतर के जो रास लफान है, रास लफान एक जगह का नाम है जहां पर भारी नुकसान पहुंचाया है। रास लफान में ही एलएनजी का सबसे बड़ा वो है साइट। वहीं पर सऊदी अरब ने भी अपनी राजधानी रियाद में की ओर आती हुई मिसाइलों को मार दिया है। असल में सऊदी अरब में भी आपके ईरान ने मिसाइल दागी थी, कतर में भी मिसाइल दागी थी। कतर में तो मिसाइल जाकर गिर गई और जो सबसे बड़ी एलएनजी की एनर्जी साइट थी ना उसको नुकसान भी किया। लेकिन सऊदी अरब की ओर जो मिसाइल आ रही थी, एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मारकर गिरा दिया, क्योंकि अगर वो मिसाइल गिर जाती ना तो भाई साहब बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। यहाँ कतर के जो आंतरिक मंत्री हैं उन लोगों ने पुष्टि की है कि ईरानी हमले से, ईरान के जो मिसाइल हमला था उसके कारण से रास लफान में जो बाकी अन्य चीज़ें हैं, जो साइट हैं, उस पर भाई साहब बहुत भीषण आग तो लगी है, लेकिन उससे किसी जान माल का कुछ नुकसान नहीं हुआ है। आई थिंक एक आध दो लोग थोड़े घायल हुए हैं। लेकिन अगर आगे पूरी तरीके से समझने की कोशिश करें तो मनी कंट्रोल के मुताबिक यह हमला जो ईरान ने किया है रास लफान पर, वो हमला भाई साहब एक जवाबी हमला था। जवाबी कार्रवाई का मतलब ये होता है कि बदला लिया गया है। बदला क्यों लिया गया है? क्योंकि इजराइल ने कुछ समय पहले ना अभी अटैक कर दिया था। कहां पर अटैक किया था? ईरान के ऊपर। ईरान के कहां पर अटैक किया था? जहां से ईरान अपना सबसे ज्यादा गैस निकाला करता था, वहां पर अटैक कर दिया था। और उसी कारणवश, जी हां भाई साहब, उसी कारणवश आपके ईरान ने रास लफान पर अटैक कर दिया। लेकिन यार अभी भी पूरा मुद्दा समझ नहीं आ रहा। देख सकते हो यहाँ लगभग 6 जगह बैलिस्टिक मिसाइल को दागा गया।
मैं आपको पहले ये बता देने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार दुनिया पर क्या प्रभाव होगा। देखो, कतर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो एलएनजी है वो निर्यातक है, यानी कि एक्सपोर्ट करता है। रास लफान से जो हुआ नुकसान है उससे भारत, यूरोप, एशिया पर कई जगह पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत भी अपना 40 से 50% का गैस भाई साहब कतर से ही लेता है। समझने की कोशिश आगे करते हैं एक पूरे के पूरे मैप पर। देखो यार, ये ईरान है, इधर आपका कतर दिख जाएगा, इधर नीचे सऊदी अरब है, और अगर देखने की कोशिश करोगे ये मेन मुद्दा है। मेन मुद्दा ये क्यों है? ये समुद्री एरिया, ये जमीन का एरिया नहीं है, केवल ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है। ये कतर है यहाँ नीचे आपका, और ये आपका ईरान है। ईरान ने क्या किया, यहाँ पर अटैक किया है। यहाँ पर रास लफान है, यहाँ से जो आपका कतर है वो सबसे ज़्यादा अपना जो गैस का एक्सपोर्ट किया करता है वो यहीं से किया करता है, फिर आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उधर चला जाता है। लेकिन आपके ईरान ने यहाँ पर हमला क्यों किया? आपके ईरान ने जानते हो यहाँ पर हमला क्यों किया? क्योंकि इसलिए किया, यहाँ पर ये जो आप ऊपर वाला एरिया देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला एरिया, इसे साउथ पर्स कहा जाता है। ये साउथ पर्स और किसी का नहीं है, ईरान का है। हाल फिलहाल यही जो मार्च है 17-18 तारीख को आपके इजराइल ने इस साउथ पर्स पर बहुत बड़ा अटैक कर दिया था, और ये इतना बड़ा अटैक था इजराइल ने यहाँ साउथ पर्स पर किया था क्योंकि ये ईरान का एरिया है, ठीक है। ये जमीन नहीं है, ये समुद्र के अंदर है। अब समुद्र के अंदर, इसके अंदर ना दुनिया का सबसे ज्यादा ऐसा कहा जाता है कि गैस पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है, ऑयल नहीं गैस मान सकते हो। अब यहां पर अगर अटैक कर देना, इसका मतलब दुनिया के पूरे गैस को प्रभावित कर देना। ये इजराइल ने किया था, क्यों? क्योंकि ये ईरान का है। और जब यहां पर अटैक किया गया था तो भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप भी एकदम चौंक गया था। उसने कहा था कि इजराइल अब तुम अटैक मत करो, तुम ये जो अटैक करो बड़ा बहुत गलत कर रहे हो, इससे पूरी दुनिया हमसे सवाल करेगी, क्योंकि तुम यहां जो अटैक कर दिए, तुम ईरान को तो भले क्षतिग्रस्त किए हो लेकिन पूरे दुनिया के गैस को प्रभावित कर दिए हो इस वजह से। और भाई साहब भारत को बहुत दिक्कत होगी। ये देखो, ये साउथ पर्स ना, ये आपके ईरान का है। इसे ना, ये साउथ पर्स, और यहां से अगर आप देखोगे तो इसे नॉर्थ डोम आपका कतर कहा करता है। कतर इसे नॉर्थ डोम इसलिए कहता है क्योंकि कतर की ये ऊपर की ओर है, और आपका ईरान इसे साउथ पर्स इसलिए कहा करता है क्योंकि ये ईरान के नीचे है। अब जब ये ईरान के साउथ पर्स पर इजराइल हमला कर देता है ना, तो ईरान भी कह देता है चल भैया, तुम्हें अभी तक तो तुम हमसे लड़ रहे थे, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो, हमारे ऑयल वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तुम हमला कर रहे हो। यहां से देखो, आपका कतर भी गैस ऑयल निकाला करता था, ईरान भी यहां से गैस ऑयल निकाला करता था, लेकिन ईरान का ज्यादा दबदबा था, कतर का थोड़ा इधर वाले पर ही दबदबा था, उधर वाले ज्यादा दबदबा ईरान का था। ईरान यहां से निकालता तो कोई बोलता नहीं था, लेकिन ईरान यहां से निकालकर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पाता था, क्योंकि ईरान भी खुद अपने में बहुत बड़ा है, तो वो अपने देश के अंदर तो रखता ही था गैस, प्लस थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता था। जो कतर है वो घुचुन्नीस है, तो वो हल्का से ले लेता था, उसका काम उतने में हो गया, पेट भर गया, और बाकी पूरा एक्सपोर्ट कर देता था भारत को, अन्य देशों को। अब यहां पर कतर को क्यों नुकसान होगा? क्योंकि अगर यहां पर डैमेज हुआ तो कतर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और कतर कमा नहीं पाएगा। वैसे ईरान भी नहीं अपना गैस ले पाएगा, तो ईरान को भी नुकसान हो जाएगा। यही गलती आपका इजराइल कर दिया। इजराइल ने यहां पर बम्बार्डमेंट कर दी, मिसाइल को छोड़ दिया। अब क्या है कि ईरान ने कह दिया चल तुम हमारे गैस वाले जगह पर अटैक कर रहे हो, तो अब हम भी गैस वाली जगह पर अटैक करेंगे। तो ईरान ने भाई साहब यहां से यहां पर अटैक कर दिया। ये जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था ना, ये 5 से 6 बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर दाग कर खत्म कर दिया। और दुनिया के सबसे बड़ी साइटों पर अभी हमला हो रहा है, जहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा गैसेस पाए जाते थे। और आप देखोगे इन सब कारणवश कितना ज्यादा स्टॉक मार्केट प्रभावित हो रहा है। इसी यार 19 तारीख को आई थिंक 2.5 से 3% से ज्यादा निफ्टी 50 गिरा है। कारण यही सब है लगभग। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर अब उथल पुथल में आ चुके हैं कि ये जो एनर्जी सेक्टर और बाकी अन्य चीजें बहुत प्रभावित होने वाली है, और बिना ईंधन के कोई चीज नहीं चल पाएगी यार, कोई चीज नहीं चल पाएगी। और इस वजह से निवेशक इस शेयर मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं और अन्य जगह कहीं पर इन्वेस्ट अपना कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता देने की कोशिश कर दे रहा हूं, ये जो अटैक हो रहा है ये बहुत गंभीर है, और ये भारत के लिए भी बहुत दिक्कत वाली बात है। जी हाँ, और ऐसे ही तो चालू होता है वर्ल्ड वॉर। अब इसे भारत कुछ कह देगा, उसी पर रूस कुछ कह देगा, उसी पर कोई आएगा कूद जाएगा इस युद्ध में, और एक अगर बाहरी देश आकर यहां कूदा, आप देखिएगा फिर कैसे दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश आकर कूद जाएगा, और तब चालू होगा एक महायुद्ध। और ये महायुद्ध की आशंका आपको शेयर मार्केट दे देगा।
अगर शेयर मार्केट गिर रहा है यानी कि बड़े बड़े लोग पैसा निकाल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को आपसे और हमसे ज़्यादा पता रहता है कि क्या होने वाला है दुनिया में, तो वो अपना पैसा पहले ही निकाल चुके रहते हैं। अब आई थिंक आपको थोड़ी आशंका लग रही होगी आगे चलकर क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ये डैमेज हुआ तो भाई साहब आपके और हमारे घर में चूल्हे नहीं जल पाएंगे, आपकी और हमारी गाड़ियां ना तेल के लिए तरस जाएंगी। तो ये मत सोचिए कि अटैक यहां हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आप बताइएगा आप क्या करना चाहते